प्यारे दोस्तों, जितने भी सीए फाउंडेशन के बच्चे तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस रेशियो प्रोपोर्शन आपने उम्मीद करते हैं कि आपने लेक्चर देख लिया होगा, पहली लेक्चर देख लिया होगा। और पहली लेक्चर के बाद दूसरी लेक्चर जो है वो आगे की बात होगी, शुरू होगी। आप आधी से क्वेश्चंस थोड़ा टाइप ऑफ रेशियो आपने पढ़ा, रेशियो क्या है इसके बारे में पढ़ा, एंटीसीडेंट क्या है उस पर क्वेश्चन बनाया हमने। आगे भी क्वेश्चन उसी टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आज की क्लास में यही होगी। ओके, तो आज की पहली क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास है, ये पहली क्वेश्चन है आपके पास, ये दूसरी क्वेश्चन है बच्चे, ये तीसरी और ये चौथी क्वेश्चन है आपके पास। कहता है एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो। किसी भी ट्रायंगल के एंगल इस रेशियो में दे रखा है, तो एंगल्स क्या क्या है आपको पता है सारे बच्चों को कि एंगल्स जो होते हैं ट्रायंगल में तीनों मिलाकर के बेटे 180 डिग्री होता है। यानी एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम जानते हो कितना होता है, 180 डिग्री। लेकिन सारे एंगल का जो रेशियो अलग अलग है, यानी कोई डिग्री बड़ा है कोई डिग्री छोटा है, तो इसको आप फाइन कैसे करोगे? आप फाइन करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहला तरीका ये होगा कि पहली क्वेश्चन आप बनाने जा रहे हैं और रेशियो आपको एंगल के दिया हुआ है 2:7:11, 2:7:11। तो सबसे पहले आप टोटल रेशियो निकालो। देखो टेक्निक बता रहा हूँ मैं, बहुत सारे क्वेश्चन में ये यूज़ कर सकते हैं आप। टोटल रेशियो यानी सभी को जोड़नी होगी। जब आप सभी को जोड़ेंगे यानी 2+7+11, ये बेटे 20 हो जाएंगे। और आपको पहली एंगल यानी फर्स्ट एंगल निकालनी होगी कि कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आप फर्स्ट एंगल भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंगल भी लिख सकते हैं। पहली एंगल के रेशियो जो पार्ट है वो 2 है और टोटल नीचे लिखेंगे आप, और इनटू जितनी डिग्री होती है टोटल मिला के एक ट्रायंगल बनाने में वो लिखनी होगी। यहाँ पर आपके पास ये कैंसिल करेंगे, आप कैंसिल करेंगे तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर आपके पास कितनी हो जाएगी, 9, और बराबर लिखेंगे तो 1, यानी 18 डिग्री एंगल बन जाएगा। ओके, 18 डिग्री 18 डिग्री एंगल बन जाएगी। दूसरी एंगल आप जब फाइंड करोगे इसे, दूसरी एंगल जब फाइंड करेंगे आप, तो सेकेंड आपका 7 है और टोटल है 20 और 180 डिवाइड करेंगे 9 से तो ये हो जाएगा 63 डिग्री। दूसरी एंगल फाइंड हो गया बेटे। तीसरी एंगल जब थर्ड एंगल जब फाइंड करेंगे आप, थर्ड एंगल जब फाइंड करोगे तो थर्ड एंगल यहाँ पर आपके पास होगा, कितनी वैल्यू है, 11 है, 11 है और टोटल है इसकी रेशियो जो है, इसको कैंसिल कर दीजिए, 9, 99 डिग्री, यानी तीनों एंगल मालूम हो गया। आपको निकालना भी वैसा ही है कि कह रहा है क्वेश्चन कि एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो है, तो एंगल्स क्या क्या होगा। तो पहली एंगल 18 डिग्री है, दूसरी 63 डिग्री और तीसरी 99 डिग्री हो गई। देयरफॉर आंसर ये हो जाएगा सी। सी ऑप्शन आपके पास है, ठीक है, आप लिख सकते हैं इसे। ओके, एवरीथिंग क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का सवाल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दूसरी क्वेश्चन में क्या लिखा है कि डिवीजन ऑफ रुपीज 324 रुपया को बांटना है दो पर्सन के बीच, एक्स और वाई है दोनों पर्सन, और किस रेशियो में बांटनी है, 11:7। यानी एक्स का हिस्सा ज़्यादा है चूंकि 11 पार्ट है उसका, 11 पार्ट, और वाई का हिस्सा थोड़ा कम है, बट कुछ ना कुछ तो होगी शेयरिंग। तो यहाँ पर बेटे टोटल रेशियो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जब टोटल रेशियो आप निकालोगे एज इट इज़ आप वैसे ही बना लो तो याद रहेगी। यहाँ पर टोटल रेशियो कितना हो जाएगी, यहाँ भी दोनों को जोड़ोगे तो 18 हो जाएगा दोनों रेशियो। अब पहले आदमी का शेयर जब निकालोगे आप, यहाँ पर पहले का शेयर जब निकालोगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 बनाने जा रहे हैं और एक्स की शेयर मालूम करनी है, एक्स शेयर, तो एक्स की शेयर मालूम करने के लिए एक्स के पार्ट जो रेशियो का हिस्सा है, जो टर्म है वो 11 है,
और टोटल रेशियो दोनों को जोड़ के 18 होगा। और पैसे टोटल मिला के दोनों ने इन्वेस्ट कर रखा है या इन्वेस्ट नहीं कर रखा है, डिविजन करने को कह रहा है, तो माना जाएगा इन्वेस्ट किया दोनों ने। तो ये कैंसिल होकर 18 से कैंसिल होगा। वैसे कैलकुलेटर आपके पास होती है, आप काट सकते हैं इसे, और इससे इससे मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं। दैट इज़ आपको जो पैसे आएंगे यहाँ पर रुपया में 198 रुपये का शेयर हो जाएगा। दूसरी के शेयर निकालेंगे 324 में से माइनस भी कर सकते हो, और नहीं तो वाई के शेयर निकालने के लिए आप जैसे इसको बनाए हैं वैसे ही इसे बना सकते हो आप। 7/18 126, दोनों की शेयर मालूम होगी। 198 है और 126 है, दोनों को जोड़ने पर 4 है ना, 8 6 14, 1 बचेगा, और 9 to 11 12, ठीक है, ये 24 ही आ जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। बच्चे समझेंगे कि ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन कौन होगा, डी होगा। जब ऑप्शन नहीं मिल रहा तो कंफर्म है कि आप डी लगा के आएंगे बेटे। ओके, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि डेली, ऐसे आप देख लो, डेली अर्निंग्स ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 4:5, ओके, एंड देयर डेली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9। 2 पर्सन है, उसकी अर्निंग का रेशियो दिया हुआ 4:5 और उसका एक्सपेंस का रेशियो दिया हुआ 7:9, ओके, 7:9। और हर बंदा बचाता भी है आपको 50 रुपया पर डे। डेली की अर्निंग है, डेली सेविंग भी है। जब 50 रुपये बचा रहा है तो ऑब्वियस है कि उसकी अर्निंग तो 40 रुपया नहीं हो सकती। ऑप्शन में 40 भी दे रखा है, देखो पहले की अर्निंग 40 रुपया। बंदा 50 रुपये बचा रहा तो 40 रुपया कैसे अर्निंग हो सकता है जब सेव कर रहा है 50 रुपया। तो पहले ऑप्शन कट गए। दूसरे ऑप्शन में दूसरा बंदा 40 रुपया, 40 रुपया क्या कर रहा है, अर्निंग कर रहा, तो ये भी नहीं हो सकता है चूंकि उसने बचा रखा है। तो ऑब्वियस है कि ये दोनों ऑप्शन तो देखने से कॉमन सेंस से पता चल रहा है बेटा कि ये दोनों नहीं होगी। अब 400 और 500 को चेक कर सकते हैं। 400 एंड 500 को चेक करने का तरीका यही होगी कि आप अगर अर्निंग 400 और 500 कर रहे हैं तो कैंसिल आउट कर करके देखें कि रेशियो 4:5 आता है कि नहीं। आ गया 4:5, अर्निंग का रेशियो यही है आपके क्वेश्चन में, सही हो गया। दूसरा, आपको ये भी चेक करना है कि उसका एक्सपेंस की रेशियो ये आनी चाहिए इस ऑप्शन से। तो अगर वो बंदा 400 रुपया कमाता है और 50 रुपया बचाता है तो ऑब्वियस है कि 400 में 50 रुपये को घटाएगा। इनकम 400 है और सेविंग 400 रुपया है, तो एक्सपेंस इतनी ही होगी और दूसरी की एक्सपेंस 450 होगी। दूसरी की एक्सपेंस 450 होगी। क्या ये दोनों कैंसिल करने के बाद रेशियो वही आएगी, 7 5 और 9 5 रेशियो आ जाएगी एक्सपेंस की रेशियो, जो क्वेश्चन से मैच कर रहा। अगर मैच कर रहा तब तो सही है, अगर मैच नहीं कर रहा तब आपको तरीका दूसरा अपनाना पड़ेगा, यानी या तो ऑप्शन गलत है, आगे जाइए। तरीका वही है, सॉरी, तरीका यही अपनाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है सही है, नन ऑफ दीज लगाने पड़ेगा। ऑप्शन से चेक कर लिया। अगर आपको क्वेश्चन बनाना होगा, इस क्वेश्चन को इक्वेशन से बनानी होगी तो क्या करेंगे आप। देखो अर्निंग की रेशियो बेटे कितने हैं, अर्निंग की रेशियो दिया हुआ है, अर्निंग रेशियो, अर्निंग रेशियो 4:5 है। तो पहले पर्सन की अर्निंग कितनी होगी,
दूसरे पर्सन की अर्निंग की रेशियो क्या होगी? 5x। पहले पर्सन की अर्निंग ये अर्निंग की रेशियो है, बट अर्निंग बेटा 4x होगा और 5x होगा। उस अर्निंग में आप सेविंग जितना किए घटा दो, तो पहले पर्सन की एक्सपेंस कितनी होगी? दूसरे पर्सन की एक्सपेंस क्या होगी? अब दोनों पर्सन की जो एक्सपेंस की रेशियो दे रखा है 4x - 50 डिवाइड बाई 7:9। देखो ये एक्सपेंस आ गया और एक्सपेंस की रेशियो आपको दे रखा है, दोनों का एक्सपेंस है और एक्सपेंस की रेशियो दे रखा है। अब आपको सॉल्व करनी होगी, सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो पहले। 7×5 = 35x माइनस और 7×5 = 35। आपके पास 36x है, उसमें से घटा दो 35x। आपके पास बेटे रूट साइड ले जाएगा 450 और माइनस 350 होंगे। अब ये x हो गए, x की वैल्यू 100 आ गए, तो आपकी अर्निंग यहाँ से मिल जाएगी 400 और यहाँ मिल जाएगी 500, क्योंकि अर्निंग निकालनी है, एक्सपेंस तो निकालनी नहीं है। आंसर यही है, आंसर यही हो जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे अगर बनाना होगा तो, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको बनाना है तो यही बनाएंगे आप। 3 नंबर देख लो, आपका आंसर आ गया सी ऑप्शन। सी ऐसे बनेगा, आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चले क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन कैसे बनेगी। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन आप कैसे बनेगा। रेशियो, रेशियो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन। दो ट्रेन की स्पीड की रेशियो दिया हुआ है 7:8। रेशियो दे रखी है स्पीड की, ऑब्वियस है कि पहली की स्पीड 7x और दूसरी की स्पीड 8x लेनी पड़ेगी आपको। और सेकेंड ट्रेन रन करती है 4 किलोमीटर इन 5 आवर्स। ठीक है, ठीक है। सेकेंड ट्रेन रन करती है 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो सेकेंड ट्रेन की जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन बेटे कितने होगी? 400 किलोमीटर कैंसिल, 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, पहली ट्रेन स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन देखो यहाँ पर से, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7x। स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन 8x। ओके, अब देखो आपने लाया है सेकेंड ट्रेन की स्पीड ये है, लेकिन आपके बुक में अननोन भी है, ये 8x है। ये भी सेकेंड ट्रेन की स्पीड है लेकिन अननोन है।
और एक जगह नोन है, मतलब दोनों इक्वल होगी, कैंसिल कर दो। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 10। एक्स की वैल्यू 10 है, ये 10 किलोमीटर पर आवर नहीं है, 10 है। एक्स अननोन क्वांटिटी है जो मिल चुका आपको। आप बताओ पहली ट्रेन की स्पीड कितनी होगी तब। अगर बेटे 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 70, और आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। समझ गए, समझ गए आप। चौथा क्वेश्चन समझ गए, ये चौथा क्वेश्चन है। और 70 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड मालूम हो गई। आप देख लो आंसर ये है, आप देख लो। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, फिफ्थ, सिक्स्थ। पांचवा सवाल है, ए टू बी की वैल्यू दे रखा है, यानी ए टू बी की रेशियो दे रखा है, और बी टू सी की रेशियो दे रखा है, ए टू बी टू सी निकालनी है। ऐसे क्वेश्चंस जब आप कंपनी या पार्टनरशिप के क्वेश्चन अकाउंटिंग के अंदर में जाके पढ़ोगे तो आपको रेशियो निकालनी होगी, ए टू बी टू सी क्या है। अगर आप ए टू बी टू सी की रेशियो सही से निकालना आता है आपको तीसरे के क्वेश्चन में, तो आपको पार्टनर के पैसे जो इन्वेस्टमेंट किया उसकी शेयर आप निकाल सकते हैं। बहुत बार रेशियो निकालनी होगी, बहुत बार आपको शेयर निकालना होगा, बहुत बार प्रॉफिट का शेयर निकालनी होगी, बहुत बार लॉस की शेयर निकालनी होगी। तो जब तक आपको बेटे नॉलेज नहीं होगी कि ए टू सी कैसे फाइंड करेंगे, तब तक क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे सही से। तो आज की क्लास में यही है कि बनाया कैसे जाए इस क्वेश्चन को। बहुत सारे टेक्निक है बनाने का, लेकिन सबसे आसान तरीका है और एक ही तरीका आप अपनाइएगा। बहुत तरीके हैं, बहुत जल्दी जल्दी बनाने का भी बहुत तरीका है। तो ये सबसे जनरल तरीका मैं बता रहा हूँ, ताकि हर तरह के ऐसे क्वेश्चन, इसमें पार्टनर की संख्या अभी कितनी है, और वैसे कि पार्टनर की संख्या 3 है। बेटा जब पार्टनर की संख्या यहाँ 4 हो जाए या 5 हो जाए या 10 हो जाए, तब आपको जितने भी तरीके और भी होते हैं जो मैं बताना है उसको छोड़ के, उससे आप फंस जाओगे, यानी आप रुक जाओगे, आपको तरीका फिर दूसरा अपनाना पड़ेगा। यानी हर बार आपको तरीके बदल बदल के बनाने पड़ेंगे। तो क्यों नहीं एक ऐसा रूल जान लें जहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन में जितने बड़े और जितना हार्डर क्वेश्चन होगा सब में एक ही तरीके अपना सकते हैं। वो चीज़ें यहाँ पर समझनी है। आपको क्या लिखनी है, तरीका सुन लीजिए। ए अपॉन बी जो है वो लिखिए पहले कितनी है, और बी अपॉन सी वो लिखिए पहले ये है कितनी, और ए इज टू बी इज टू सी निकालनी है। तो करना क्या आपको कि यहाँ पर ये से ना इसे करना है n1 मानना है इसे। ये पहली न्यूमरेटर है बेटा, ये पहली डिनोमिनेटर है, ये दूसरी न्यूमरेटर और दूसरी डिनोमिनेटर लेके चलना है। अगर मान लो एक रेशियो और होती, मान लो सी बाई डी लिखा होता है या कुछ भी लिखा होता है, 7/5 लिखा होता, तो ये तीसरी न्यूमरेटर और तीसरी डिनोमिनेटर लेके चलना पड़ता आपको। ओके, बट अभी तो हमारे पास दो ही है, इसलिए n1 और d1 और n2 और d2 लेके चलेंगे आप। ओके, जब भी ऐसा हो क्वेश्चन तो आप ऐसे लेके चलेंगे। और फॉर्मूला याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो ऐसे लिखना, आपको ए इज टू बी लिखनी है और सी लिखनी है। आपको क्या करना है, ए के लिए दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करनी है, मतलब n1 फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं पहले, n2 इज टू, क्योंकि दो ही न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर दो ही है, एंटीसीडेंट दो ही है, इसलिए n1 n2। आगे जब बढ़ोगे यानी बी के लिए जब रेशियो निकालोगे, तो पहली जगह जो n1 है इसके बदले में आपको d1 लिखनी होगी।
मतलब यहाँ पर आपको अब D1 होगी, N2 नहीं हटेगा। जब आगे बढ़ेंगे तब N2 हटेगा, मतलब D1 नहीं हटेगा, अब N2 हट जाएगा, D2 ऐसे। यानी जैसे जैसे आप मूव करेंगे आगे, तो आपको एक एक न्यूमरेटर को रिप्लेस करके उसके बदले आपको डिनोमिनेटर की तरफ जाना होगा, D1 D2 ऐसे। इस फॉर्मूला बहुत आसान है याद रखना। अब आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। जैसे आप क्वेश्चन यहाँ पर बनाएंगे तो दोनों न्यूमरेटर को देख लो, ये न्यूमरेटर और ये न्यूमरेटर मिला करके 9 हो जाएगी, 3 इंटू 3। पहली डिनोमिनेटर 2 और दूसरी न्यूमरेटर 3, दोनों डिनोमिनेटर 2 इंटू 5। मतलब बेटा ये 9 होगी, ये 6 होगा और ये 10 होगा। देख लीजिए, तीन पार्टनर है, तीनों की रेशियो आपको फाइंड कर लिया आसानी से, 9:6:10। और 9:6:10 आपके पास है, और वो है पहला ऑप्शन। सही है, सही जा रहे हो आप, ठीक है। इसी तरह का बेटा आगे क्वेश्चन जब बनाओगे आप यहाँ पर, तो छठा भी बन जाएगा। तीन पार्टनर यहाँ भी है, X/Y/Z दिखा है, ये निकाल सकते हो। ऐसे एक क्वेश्चन चार पार्टनर के लिए मैं बता रहा हूँ, कहीं PYQ में आपके पास होगा चार पार्टनर के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चलता हूँ, प्रीवियस ईयर में दिया दे रखा है पार्टनर चार होनी चाहिए। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपको आया भी है जुलाई 2021 में, यानी बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है। 4-5 साल 6 साल का क्वेश्चन तो आपको बनाना भी चाहिए पेपर के प्रिपरेशन करने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप 5 साल से क्या 10 साल बनाना चाहिए सभी बच्चों को। 10 ईयर का क्वेश्चन लेके बैठ जाओ, प्रैक्टिस कर लो, आपको नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। अब यहाँ चार पार्टनर है। अब यहाँ देखो बेटे न्यूमरेटर कितनी हैं, कितने न्यूमरेटर हैं यहाँ पर। एक N1 हो गया, फिर N2 हो गया, फिर N3 हो गया। डायरेक्ट बनाओगे क्वेश्चन ऐसा ही, तीन डिनोमिनेटर और तीन न्यूमरेटर है। तो आप जैसे ही बनाना शुरू करोगे इस क्वेश्चन को, तो A/2, B/2, C/D। एक बार फिर याद कराते हैं, न्यूमरेटर कितनी लिखनी है, 1 2 3। बेटे आगे बढ़ेंगे, D1 N2 N3, बहुत आसान है। D1 D2 N3, चार पार्टनर के लिए रेशियो D1 D2 D3, बहुत इजी है। अब आप लिख दो, वैल्यू लिख दो। तीनों न्यूमरेटर 5, 6 और 14 है। 5 × 6 × 14, तीनों न्यूमरेटर हो गया। पहली डिनोमिनेटर आपका बेटा 3 है, सॉरी 3 है, पहली डिनोमिनेटर 3 है। बाकी दो न्यूमरेटर है 6 और 14 है, मतलब 6 और 14 आप लिखो। फिर देखो दो डिनोमिनेटर लिखनी होगी, दो डिनोमिनेटर में कौन कौन आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, और तीसरा न्यूमरेटर आपको 14 से मल्टीप्लाई करना होगा। और फिर रेशियो लास्ट वाली तीनों डिनोमिनेटर आपको लिखनी होगी। तीनों डिनोमिनेटर में कौन कौन लिखनी होगी, 3 × 7 लास्ट का डिनोमिनेटर कौन है, 9 है। ये लिख दिया हमने चारों। ओके, अब यहाँ देखनी है आपको कि क्या ये पहली जो है, दूसरा रेशियो, तीसरा और ये चौथा, इसमें कोई ऐसा नंबर है जो सभी में है। यस, जैसे 3, ये काट रहे हैं 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और इसमें 3 छिपा है, जैसे 3 × 2। ऑब्वियसली कि 3 कैंसिल करेंगे तो 2 बच जाएगा, तो सभी में 3 है। तो आप ऐसा करो, कैंसिल कर दो 3 को, ये कट गया, ये कट गया बेटा, ये कट गया, और ये काट के 2 बच गया। अब फिर देखो कि कोई और ऐसा नंबर है जो अभी भी कटने वाला है, कट सकता है। बिल्कुल 7, जैसे 7 इसमें है, इसमें भी 7 है, इसमें 7 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखो और कोई नंबर है जो सभी में है, जैसे इसमें 3 से कट जाएगा, 3 है नहीं, अब नहीं है कोई नंबर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे क्या, ये तो कटा हुआ ही है, और ये लास्ट बचा 9। चारों पार्टनर की जो रेशियो है ये दे रखा है,
ताकि बिजनेस का शेयर आप आराम से बिजनेस में आप निकाल सकते हैं। यानी चारों के पार्टनर की जो रेशियो होगी वो 20 12 20:12:14:9। क्या ये ऑप्शन है? क्या ये बेटा ऑप्शन है? क्या ये ऑप्शन है? यस, ऑप्शन दिया। तो चार पार्टनर की रेशियो आपको निकालने कह रहा। अगर मैं ये फॉर्मूला नहीं बताऊं, जनरल नहीं कर पाओगे, तुम अलग अलग तरीका अपनाओगे, एग्जाम में गए भूल गए, है कि नहीं बेहतर? इसलिए जितनी भी क्लासेस अच्छी मिलेगी आपको, बढ़िया टाइप के टेक्निक, ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग, ठीक है, तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे आप पूरी। और कोशिश रहेगी अगर वीडियो लेक्चर देखते हो तो वीडियो लेक्चर से पूरी काम नहीं बनती है तो लाइव क्लासेस चलती है हम लोग की, डाउट लाइव क्लासेस। यानी लाइव क्लासेस लेने का फ़ायदा अलग होता है, वो आपकी डाउट क्लैरिटी होती रहती है, उस समय एक्टिव होकर आप पढ़ते हैं जब लाइव क्लासेस होती है तो। इसलिए डाउट ज़रूर लीजिए, आप क्वेश्चन बनाइए, डाउट के लिए आपको लाइव आना ही पड़ेगा। हर वो बच्चे जब तक किसी भी जगह अगर वो डाउट लाइव क्लास को लेता है, पर्सनली लेता है या दो दो तीन तीन बच्चे ग्रुप करके लेता है, उससे बेटर कोई क्लास नहीं होगी, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ते हों चाहे वो ऑनलाइन पढ़ते हों। तो चार पार्टनर के बता दिया मैंने, PYQ बता दिया मैंने क्वेश्चन आप। यहाँ थे हम लोग, इससे बड़े क्वेश्चन बना लिया हमने, इससे बढ़िया वाला क्वेश्चन बना लिया आपने। आगे बढ़े, अब बहुत इजी क्वेश्चन आया। आप जब मॉडल पढ़ेंगे, ICI मॉडल पढ़ेंगे, किताब निकालेंगे, ICI जो मटेरियल भेजती है वो निकाल के पढ़िए पूरा, एक एक क्वेश्चन बना जाइए मैथ्स के। एडिशनल क्वेश्चन मिलता है उसको बना जाइए आप, आपकी जो एक्सरसाइज मिलते हैं उसको बना जाइए आप, और सिर्फ PYQ बनाइए उसके बाद। दूसरी कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो एवरेज स्टूडेंट है जो मैथ से भागते हैं उसको 60-70 नंबर आसानी से आ जाएगा, और जिसकी मैथ ठीक है उसको 90+, 80+ बिल्कुल आराम से आ जाएगा, जो मैं रास्ता आपको बता रहा हूँ ना। ऐसे क्वेश्चन बेटे क्या करते हैं, जब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं तो एक्स अपॉन में होता है कोई चीज़, X/2, Y/3 और Z/7। तो आपको क्या करना हो कि एक्स की वैल्यू डायरेक्ट आप 2 पुट कर सकते हैं, ऐसे पढ़ें भी, वाई की वैल्यू 3 और जेड की वैल्यू 7 डायरेक्ट पुट करेंगे तो आपकी रिजल्ट फटाफट से आ जाएगी। जैसे आप 2 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगी 4, बीच में माइनस है, वाई की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और प्लस है 4z, जेड की वैल्यू 7 है तो 28 हो जाएगी, और डिवाइड बाई इससे मल्टीप्लाई करोगे आप 2 × y, दैट इज 2 × y मतलब 6, ठीक है, वाई की वैल्यू 3 है। तो अब ये 28 और ये 32 मतलब 17 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 6 आ जाएगा, ये फाइनल आंसर आपको मिलेगा। कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी होगी, और नहीं तो कैलकुलेटर अलाउड है, उससे जाइए। और 17 डिवाइड बाई 6, 17 डिवाइड बाई 6 आपको आंसर ये होगा डी। ओके, आंसर डी आ जाएंगे। क्या इस क्वेश्चन में ऐसे ही बनाएंगे, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू, है कि नहीं, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू 9 यहाँ पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगी। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन से बना लेंगे आप, उसी तरह का क्वेश्चन आप बना लेंगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लग रहा है सर, यहाँ पर क्या करूँगा मैं? आपके पास जो क्वेश्चन है, ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी बेटे, यहाँ पर भी सवाल यही है कि x की वैल्यू ये पूरी है, ये y की पूरी वैल्यू है, और ये z की पूरी वैल्यू है, याद रखना। तो आपको तो मुश्किल नहीं है जब ये बात समझ में आई, जैसे क्वेश्चन देखा, अरे फटाफट सर ने बोला ये, तो आप क्वेश्चन शुरू किया, आपने b-c रखा, और x की जो वैल्यू बेटे ये वो क्या है, b + c - a रख दिया आपने।
ये इसकी जगह पर, ये आपका जो क्वेश्चन है फाइंड करना, इसमें दूसरा टर्म क्या है सर? दूसरा टर्म तो लग रहा मुझे, दूसरा टर्म हमारा सी माइनस से है। और y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू तो बेटा दे रखा है ये, मतलब y की वैल्यू क्या रखोगे? c प्लस ए माइनस बी। ओके, और फिर उसके बाद क्या लिखोगे? a माइनस बी। और z की वैल्यू जो यहाँ पर z है इसकी, ये z की वैल्यू क्या रखोगे आप? z की वैल्यू आप रखोगे a प्लस बी माइनस सी। अब ये मैथ्स बेसिक ठीक होगी तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखो ये दोनों मिल करके ना एक फॉर्मूला बनाएगा, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। बेटे जो फॉर्मूला क्या बनाएगा यहाँ पर? फॉर्मूला ये बनाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये अब माइनस ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए बी, और माइनस माइनस प्लस ए सी। अब देखो सी माइनस ए और सी प्लस ए मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आएगी वैल्यू? सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, और माइनस बी को ए से माइनस बी सी, और माइनस माइनस प्लस ए बी, प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी। ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए सी और माइनस माइनस प्लस बी सी। ओके, देखो ये ध्यान से सुनोगे, ए माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आएगी। इस ए को बेटे इससे मल्टीप्लाई करोगे सी से तो माइनस ए सी, और इस माइनस बी को मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगी। अब ये देखो गौर से, ये प्लस बी स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है, ये माइनस सी स्क्वायर, ये प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस ए बी, ये प्लस ए बी, ये माइनस बी सी, ये प्लस बी सी, ये माइनस ए सी प्लस सी। आप देख रहे हो सभी वैल्यू मिलके क्या हो जाएगी? जीरो। आप खुद काट लेना, आंसर लिख दिया हूँ मैं, जीरो आंसर होगी, और जीरो आपके पास ऑप्शन है, ये आंसर होगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट घबराने की जरूरत नहीं। नंबर है तो नंबर पुट करेंगे, लॉग है तो लॉग पुट करोगे, दिल्ली लिखा है दिल्ली पुट करोगे, आंसर तो आनी है, कैलकुलेशन ठीक। इसीलिए तो मैथमेटिक्स कहता है कि आप सिर्फ कैलकुलेटर से मत जाओ, आप कुछ पेशेंस रख के ये सब सॉल्व करना सीखो। मैथ्स में नंबर घटेगा नहीं, हमेशा याद रखना बढ़ेगा ही। घटता उसका जो सिर्फ कैलकुलेटर के सहारे से पढ़ के जाता है, बस। दोनों चीज़ आपको रखनी है, सिर्फ कैलकुलेटर के सहारे से आप बी माइनस सी टाइप ही नहीं कर पाओगे वहाँ। ठीक है, हाँ रटी रटाई बात है कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर जीरो होता है तो बात अलग है। तो बात अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो आप? नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो आप? ये पी बाई क्यू और आर बाई एस, और 2.5 अपॉन 1.5 है, और पी एस बाई क्यू आर। बच्चा सोचते रहता है बैठ करके कि सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगी। बहुत सारे बच्चे को मैं देखता हूँ क्लास में, फेस टू फेस बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया, बहुत सारे बच्चों को मैंने अब तक पढ़ाया, 25-30 हज़ार बच्चे होंगे जरूर अब तक जो मैंने करियर में। तो सारे की कॉपी मैं चेक करता हूँ, देखो आपका क्या प्रॉब्लम है। मैं बोलता नहीं कि आपको नहीं आता है, बट आपकी कॉपी तो देखूंगा ना कि आपके क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, आप क्या कर रहे हो उसे। तो वो सोचने लगता है यहाँ पर कि इसका क्या करूँ मैं, इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू कैसे लाएंगे हम लोग। ये बचपन से एक चीज़ मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हो आप, यहाँ बताओ कि आपके पास अगर ये दोनों दे रखा है तो दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी बेटा। पी बाई क्यू है और बराबर आर बाई एस है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बचपन से पढ़ते आते हो कि पी एस बराबर क्यू आर लिख सकते हैं। और आपकी जो सॉल्यूशन मांग रही है इसकी मांग रही है, मतलब पी एस अपॉन क्यू आर की वैल्यू मांग रही है। तो बच्चा सोचने लगा कि सर बच्चा बनाएंगे कैसे पी एस अपॉन क्यू आर। तो पी एस की वैल्यू है कितनी यहाँ पर? पी एस की वैल्यू कितनी है? पी एस की वैल्यू तो आप क्यू आर लिख सकते हैं, कैंसिल हो गया। हेलो, हाँ, पूछता पर चले हैं, 2 मिनट रुको।
ठीक है, ठीक, ठीक है। तो दोनों कट जाएंगे, और दोनों कट जाएंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी? आखिर इसकी ज़रूरत तो कुछ नहीं पड़ी ना, ये तो बेकार हो गया आपके लिए। तो आपके पास कॉन्सेप्ट है, तो आपको बहुत जगह लॉजिकल ऐसा फंसाएगा मैथमेटिक्स कि आपको डर लगेगी इसका क्या करो, जबकि बहुत कुछ आप जानते हो बेसिक चीज़, उससे भी आंसर ला सकते हैं, और आंसर बेटे दे सकते हैं, ये आंसर 1:1 दे सकते हैं। हालांकि इसकी भी ज़रूरत है, इससे भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आंसर वही आएगा, लेकिन जब आपको बेसिक नॉलेज पहले से ही है तो फिर इसको लिखने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए बताता हूँ, मैथ को बेसिक चीज़ें के जो बच्चे रूल को फॉलो करता है, आप देखिएगा आपके जब फेस टू फेस कहीं क्लासेस करते होंगे तो कई बच्चे जवाब, 10 बच्चे ऐसे होंगे जवाब देते हुए वो निकल जाएगा आगे, और टीचर को सुनता रहेगा, बस चुपचाप से वो बनाता रहेगा, चुपचाप से सुनता रहेगा, कोई जवाब नहीं देगा। वो जान रहा है कि बाकी को भी पढ़ना है, वो आंसर बहुत तेजी से बता देगा, आंसर ये है, आंसर ये है, आंसर ये है, फटाफट। और कई बच्चे उसमें 50 बच्चे देखते रहेंगे आंसर किससे कैसे आ रहा है, बहुत तेज बच्चा। तेज नहीं है, वो क्वेश्चन पहले से बनाता आया है, प्रैक्टिस है उसकी, वो क्वेश्चन ज़्यादा बनाया आपके कंपेरिजन में, इसलिए आप उसको तेज बोल रहे हो, इंटेलिजेंट बोल रहे हो। आप भी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आपकी भी वही स्पीड बन जाएगी जो उस बच्चे की स्पीड है। तो आप बनाना शुरू कीजिए अभी से, लिखना शुरू कर दीजिए, क्वेश्चन जैसी प्रैक्टिस कीजिएगा मैथमेटिक्स की या लॉ की या इको की या किसी भी सब्जेक्ट की, लिखने से सब काम बनती है, स्पीड बनती है और मार्क्स बनती है, हैंड राइटिंग बनती है। ठीक है, इस लेक्चर तक यहीं तक मैं रुकता हूँ मैं। नेक्स्ट क्लास आऊँगा तो प्रोपोर्शन पढ़ाऊँगा, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शन जब होगी, और प्रोपोर्शन ये उसके बाद मिक्सचर के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे अगले क्लास में। मोस्ट प्रोबेबली की रेशियो की पूरी थ्योरी और पूरी क्वेश्चंस लगभग खत्म हो जाएगी, उसके बाद P/Q आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।